उत्तर प्रदेश के मेरठ में कपसाड़ हत्याकांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और दलित युवक की हत्या कर शव जलाने के मामले को लेकर राजनीति गरमाने लगी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ज्वालागढ़ के आख्यापुर गांव में कश्यप बिरादरी के युवक की हत्या को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इस हत्याकांड पर बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा। सपा विधायक अतुल प्रधान ने मृतक के परिजनों से मिलकर सवाल उठाए। दरअसल 6 जनवरी को सरधना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ गांव में युवक रोहित उर्फ रानू की जली लाश मिली थी। पुलिस इस मामले का खुलासा कर एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस के अनुसार पहले युवक के सिर में ईंट से हमला किया गया, फिर उसकी मौत हो गई। वहीं साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी लाश को मोबिल ऑयल डालकर जलाया गया, लेकिन आरोप ये है कि रानू को जिंदा जलाया गया। घटना को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरधना समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान इस मामले को लेकर पीड़ित परिजनों से मिले और उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसमें 25,000 रुपए नगद राशि परिवार को सौंपी गई। अतुल प्रधान ने वीडियो जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को हृदय विदारक और निंदनीय बताया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं और मृतक के परिजनों ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार से कड़ी मांगे रखी हैं। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर निवासी रोहित उर्फ रानू अपनी मौसी से मिलने ज्वालागढ़ गाँव आया था और टेम्पो में म्यूजिक बजाने को लेकर आरोपियों से कहासुनी के बाद मारपीट हुई। विवाद के बाद आरोपी ने ईंट से हमला कर युवक की हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव पर मोबिल ऑयल डाल उसे जला दिया गया और जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही पूरे मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन आरोप है कि इस हत्याकांड में एक नाबालिग को जेल भेजा गया है, जबकि बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पूरी नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सरधना में रात्रि में पुलिस को एक शव के अर्धजली अवस्था में मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर एक युवक का अर्धजली अवस्था में शव था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। साथ ही में युवक की शिनाख्त के लिए पुलिस ने तत्परता से प्रयास शुरू किए, जिसमें कि शिनाख्त करते हुए उसकी शिनाख्त मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाने के निवासी एक युवक के रूप में हुई। उनके परिजनों को सूचित किया गया। साथ ही में घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्परता से किया, जिसमें कि इसके साथ आखिरी बार देखे गए एक टेम्पो संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर घटना के पहले शराब पी एक दुकान से शराब खरीद कर और शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिस पर कि जो अभियुक्त है उसने मृतक को ईंट से मारा, जहां उसकी मृत्यु हो गई, और उस पर शिनाख्त छुपाने के लिए उसने मोबिल ऑयल से उस शव के ऊपर मोबिल ऑयल डालकर जलाया, जिससे कि उसकी शिनाख्त छुप जाए। पुलिस ने तत्परतापूर्वक पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए न सिर्फ जो जला शव है उसकी शिनाख्त स्थापित की, बल्कि पूरी घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को भी 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया है और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया हत्या की धारा में, और जो अभियुक्त है उस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम विजयपाल कश्यप है और मैं समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्ष हूँ पिछड़े वर्ग का, और कश्यप एकता फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आज हम उस के लिए जो जला के मार दिया गया, ठाकुर समाज के द्वारा, समाज के लड़कों के द्वारा जला के मार दिया गया, छोटी सी घटना को लेकर के कि टेम्पो में बैठ के जा रहा था, वहाँ उसकी डीजे बजाने के लेकर थोड़ी सी कहासुनी हुई, और कहासुनी के बाद में वो लड़का फिर उसे टेम्पो में बिठा कर ले गए वो, और वहाँ से अपने साथियों को बुलाया। उन्होंने साथियों को बुला करके उसे शराब पिलाई, शराब पिलाने की ज़बरदस्ती शराब पिलाई, और ज़बरदस्ती शराब पिलाने के बाद में उसे जंगल में ले गए, और जंगल में ले जा करके उसके पैसे छीने, जो उससे 80 से 1.5 लाख रुपए के लगभग उसकी जेब में थे, सारे पैसे छीन लिए। उसके छीनने के बाद में उसमें जिंदे में आग लगा दी, और वो तड़प कर मरता रहा। आज हम उसके लिए इन लोगों ने, पुलिस ने लीपापोती की है, और लीपापोती करके एक नाबालिग को उठा करके उसमें जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कम से कम 3-4 व्यक्तियों का काम है। और जो फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं, चाउमीन की दुकान पे दिखाई दे रहे हैं, सारे सबूत हैं जो 4-5 लोग उसके साथ थे मारने में, उन्हें किसी को नहीं छेड़ा गया है आज तक भी। और हम मांग करते हैं कि हमारे साथ न्यायिक कार्रवाई हो, और जो बाहर घूम रहे हैं, आज खुलेआम घूम रहे हैं, जो वाकई में हैं मारने वाले ठाकुर समाज के लोग, वो अंदर हों और उन्हें जेल भेजा जाए। और इसके साथ साथ मांग करते हैं कि ये गरीब, ऐसा है लाचार, मजबूर परिवार है, जिनके एक
भाई है वो बिल्कुल टीबी का बीमार है, वो हर समय बेड पर रहता है। और उनकी माँ है वो भी जो है मतलब बेड पर रहती है, वो भी बेचारी चलने फिरने में असमर्थ है। उनकी बहन है वो चूल्हा चौका करके इस परिवार का लालन पोषण करती है। उसके अलावा कोई कमाने वाला उसके यहाँ नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दे किसी को भी, और इनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था करे सरकार।